हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आज मंथ का करंट अफेयर्स एसपीडी का है, उसको मैं सारा कंप्लीट कराने वाली हूँ, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग तो पढ़ लेते हैं चीज़ों को, बट वो जब एग्ज़ाम्स हॉल में जाते हैं तो वो चीज़ें कन्फ्यूज़न वहाँ क्रिएट हो जाता है। ऑप्शन ए था या बी था, ये था, ये था। तो इसीलिए हम इसको मंथली वाइज जितने भी एसपीडी का करंट अफेयर्स है उस सभी को कंप्लीट करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ताकि एग्ज़ाम्स हॉल में जाए और वो डायरेक्टली हिंट हिट करे कि अरे ये था इसका आंसर। तो इस तरह से हेलो, एक बार और मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। इफ़ आई विल गेट रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। और जस्ट चलिए पढ़ते हैं, और आपको भी आप भी याद कीजिए और मुझे भी याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये जो फरवरी का है कि 1 फरवरी 2025 को, 1 मिनट, हाँ, 1 फरवरी किस देश ने जो है भीख मांगने को अपराध की योजना बनाई है? अगर भीख मांगता है तो उसको अपराध घोषित कर देगा, तो ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान में क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे, हमारे दिमाग में एक इमेज बन चुका है पाकिस्तान के बारे में, तो ऐसे सोच सकते हैं ना, वहाँ पे सारे लोग भीख मांग रहे थे। तो पाकिस्तान का गवर्नमेंट ने ये किया कि जो भी जितने भी भीख मांग रहे हैं उन सभी को एक क्राइम के अंदर रख दिया है, कि वो एक अपराध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए। गुनेरी को किस राज्य का जो है पहला बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो वो है गुजरात। ऐसे याद करते हैं उसको, गौ से गुनेरी, गौ से गुजरात, तो गुनेरी से गुजरात कर लेंगे। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो वो है अक्षय सक्सेना। देखिए अक्षय सक्सेना, अक्षय कुमार हमेशा ना एयरफोर्स रिलेटेड डकैती विरोधी उस टाइप से मूवी बनाते रहते हैं अक्सर, देखिएगा। तो वो उस चीज़ से हिट कर जाएगा कि ये अक्षय था। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो वो है गूगल मैप है। यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और गॉ से गल्फ, गॉ से गूगल। तो इस तरह से हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो है स्वर रेल। स्वर रेल मतलब क्या होता है ना, जैसे हम लोग आईआरटीसी ऐप डाउनलोड किया है, उसमें क्या होता है कि पीएनआर स्टेटस आप चेक कर सकते हो, चाहे आपको बुकिंग्स करनी हो कहीं कहीं भी जाने का, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो रिजर्व हो, या फिर उसमें या फिर ट्रेन का शेड्यूल जाना हो, तो वो सारे सुविधा इस ऐप में भी मिलेगा, स्वर रेल में। तो वो रेलवे ने स्वर रेल एप्लीकेशन लॉन्च किया है यात्रियों के लिए, वही चीज़ बता रहा है। किस राज्य ने जो है भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को क्या कर दिया, गैर अधिसूचित कर दिया? वो है असम। असम को कैसे याद रखेंगे? असम का 3 क्षेत्र था जो रिजर्व में था। अब उसको, उस वन को क्या कर दिया कि गैर रिजर्व घोषित कर दिया कि अब ये रिजर्व नहीं है। तो असम को कैसे याद रखेंगे कि शाम को क्या किया उसने, भूमि अधिकार के लिए जो रिजर्व क्षेत्र था, तो वो बोला कि शाम को घोषित कर दूंगा मैं कि वो अनरिजर्व हो जाएगा। तो इस तरह से याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में जो है मान्यता दी गई है? तो अब ऐसे याद रखेंगे कि एक माउंटेन था न्यूजीलैंड में, तो लीगली एक व्यक्ति के नाम पे रख दिया। तो कैसे याद रखेंगे? अभी नया नया में किसी व्यक्ति के नाम पे पर्वत का नाम रखा गया, न्यू न्यू में, तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑकोसेरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बना है? तो नाइजर है। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 2 कंट्री है, वो नाइजर नाइजीरिया दोनों अलग अलग है। तो नाइजर ऊपर में चला जाएगा, नाइजीरिया नीचे में आ जाएगा, एक दूसरे का बॉर्डर भी टच करता है। तो ऐसे याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में नाइजीरिया भी दे देगा। तो उसको कैसे याद रखना है कि ओकोसेरियासिस जो था उसको जड़ से खत्म कर दिया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, नाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। आईसीसी U19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 कौन जीता है? तो भारत हो जाएगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं हम लोग। पिछला बार वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भारत तो नहीं जीता था, न्यूजीलैंड जीत लिया था। लेकिन इस बार ऐसे याद रखना है कि महिला जो थी बहुत ही मतलब भारतीय महिला शक्तिशाली थी, तो उसने जो है T20 में वर्ल्ड कप महिला जीत ली भारत ने। तो इस तरह से याद हो जाएगा। प्रतिष्ठित टाटा स्टील्स मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आर प्रज्ञानंद याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में डी गुकेश भी दे देगा। तो डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, दोनों सिमिलर जैसे लग रहा है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा चैंपियन है। तो उसको कैसे याद रिलेट करेंगे? टी से टाटा, और आर, आर टी, टी आर टी से याद रखेंगे कि आर टी स्टील मास्टर्स कौन जीता है? तो आर टी जीता है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एकोवीरिन शुरू हुआ है? वो है मालदीव। मालदीव का कैसे याद रखेंगे? एक दीप जलाओ, क्या जलाओ? एक दीप जलाओ, मतलब दीप जो वो दिया बाती टाइप से होता है, मतलब ऐसे हीट करना है दिमाग में, एक दीप जलाओ। तो मालदीव से क्या हो जाएगा, एक दीप हो जाएगा। 67 में ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है कौन? चंद्रिका टंडन। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें उसमें क्या होता है ना, ये चीज़ें बहुत, राइटर्स कौन लिखा,
किसके हाथों पब्लिश हुआ, तो ये ज़्यादातर पूछता है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ये जो टंडन है ना, अभी रवीना टंडन की अभी डॉटर बहुत ही फेमस हुई है न्यू न्यू एज में। तो न्यू एज में क्या हो जाएगा, टंडन हो जाएगा। तो इसको मतलब इस तरह से रिलेट कर सकते हैं चंद्रिका टंडन को, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 फरवरी को किस देश ने जो है मिसाइल एतमाद और गदर, एक मिनट, क्या था, किस देश ने जो है 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है, तो वो हो जाएगा ईरान। अब ईरान को कैसे याद रखना है, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ईरान के साथ हमारा जो इंडिया के साथ क्या किया है कि 10 साल के लिए इंडिया ने लीज पे रखा है, चाबहार पोर्ट को इंडिया ने रखा है, लीज पे लिया है। तो ईरान क्या हो गया, गदगद हो गया। तो ये गदर से क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट, एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा, ब्रिटेन। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ब्रिटेन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक बैठक हुई थी, जिसमें हमारे भारत से प्रधानमंत्री भी गए थे वहाँ पे। तो वहाँ ब्रिटेन का ब्लेचलेस शहर में हुआ था, एआई टूल्स पे वहाँ पे एआई के ऊपर बैठक बुलाई गई थी। तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया, अपराध घोषित कर दिया। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला जो है ब्रिटेन बनाया वो कंट्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है, तो श्रीलंका है। 4 फरवरी को श्रीलंका ने, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रीय दिवस मना लिया श्रीलंका ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वन मित्र, एक मिनट, वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। व्हाट्सअप आधारित वन मित्र किस राज्य में जो है 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा, तो वो आंध्र प्रदेश में। इसको कैसे याद रखना है कि व्हाट्सअप आधारित वन मित्र किस राज्य में जो है 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो व्हाट्सअप पे जो आंध्र प्रदेश, तो जो अंधे व्यक्ति होते हैं, मतलब मेरा कोई व्यक्तित्व तो किसी को ऐसा कुछ अशब्द लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, मैं जस्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कह रही हूँ। तो जो अंधे व्यक्ति होते हैं उसके लिए एक व्हाट्सअप लॉन्च किया है, व्हाट्सअप आधारित वन मित्र है एक, व्हाट्सअप जैसा एक ऐप है वन मित्र है, उसमें 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराया जाएगा अंधे व्यक्ति के लिए। तो इससे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74 से बढ़ाकर कितना किया गया, वो 100% कर दिया गया। बीमा में जो विदेशी निवेश था 74% ही था, लेकिन अब जो है जो विदेशी को 100% दे दिया गया कि तुम आके 100% अपना इन्वेस्टमेंट करो। किस देश ने मिचिबिकी 6 सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो जापान है। मिचिबिकी है ना, तो उसको कैसे याद रखना है, पान क्या खाते हैं, चबा चबा के। तो इस तरह से याद रख लेंगे कि मिचिबिकी 6 सैटेलाइट कौन है, जापान हो जाएगा। एक मिनट, किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है, पेन। कर्मचारी को काम कर रहा था 9 घंटे, वैसे जनरली 9 घंटे होता है काम करने का, एक कर्मचारी का समय रहता है, लेकिन क्या किया, कर्मचारियों को हफ्ते में जो काम कर रहा था उस घंटे को कटौती कर दी। किससे कटौती की, पेन से लिख दिया। किससे लिख दिया, पेन से कटौती कर दी। तो इस तरह से याद रखोगे कि पेन से उसने काम करने में कटौती कर दिया, तो पेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल यूएनएचआरसी से बाहर हो गया, यूएस से बाहर हो गया। किससे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से यूएस से बाहर हो गया। कैसे याद रखेंगे कि ह्यूमन कैंसिल मैन, नेशनल ह्यूमन काउंसिल यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसर्च काउंसिल से बाहर कौन हुआ है, अमेरिका। इसको याद रखना, यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका का काउंट होता है, तो अमेरिका क्या हो गया, उससे बाहर हो गया। तो कैसे याद रखने, उसको याद रखने का एक तरीका है, बता रही हूँ कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, मैन से याद रखो कि ये अमेरिका का एक मैन था, यूएसए का मैन, काउंसिल, और एक मिनट, तो ह्यूमन काउंसिल यूएनएचआरसी से बाहर हो, इसको याद रखना है कि इसको इस तरह से याद रखना है, नेशन ह्यूमन, अमेरिका का एक मैन था जो यूएनएचआरसी से क्या हो गया, बाहर हो गया। आईसीसी टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में टॉप पे ट्रेविस हेड है। आईसीसी टी20 में बल्लेबाजी में टॉप पे कौन रहा है, ट्रेविस हेड रहा है। बल्लेबाजी में टॉप किया है, इसीलिए उसको क्या किया, हेड किया। इस तरह से याद रख लो इसको। नेक्स्ट, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये महाराष्ट्र में होगा। इसको कैसे याद रखना है, ये एआई यूनिवर्सिटी अभी जितने भी फिल्म सिटी होता है कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है। और मुंबई में ही अमिताभ बच्चन के ऊपर आपने देखा होगा एक ये एक राश्मिका मंदाना जो हीरोइन है, हीरोइन के ऊपर भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक फेक डीप फेक बनाया था। तो ये जो फिल्मों के जितने भी कलाकार हैं उनके ऊपर तो ऐसे ही हिट कर जाएगा, अरे महाराष्ट्र में ये तो कलाकार है, तो महाराष्ट्र में ये क्या होगा, एआई यूनिवर्सिटी बन जाएगा। चीप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो हो जाएगा कहाँ पे, नोएडा में हो जाएगा।
इसको कैसे याद रखेंगे? चीप डिज़ाइन हमेशा ना दिमाग में क्लिक रहता है, ये तो गुजरात में ही होगा, सेमीकंडक्टर वगैरह ज़्यादातर गुजरात में ही होता है, तो यहाँ पे भी गुजरात में लगाने का ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? चीप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता के, तो जो नोएडा नोटा से डिज़ाइन किया, चीप जो डिज़ाइन किया गया है ना, नोटा वोटिंग देते हैं हम लोग ना नोटा के माध्यम से, तो यहाँ से ऐसे याद रखना कि नोटा के माध्यम से जो क्या किया, चीप डिज़ाइन किया है, तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास होगा, मद्रास, IIT मद्रास और IIT मुंबई, IIT बेंगलोर, इन सब, IIT दिल्ली, इन सब में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ये कौन किया, तो इसको इस तरह से याद रखना है कि पहला जो कैंसर जीनोम एटलस था वो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। जब कैंसर होता है ना किसी को, तो उसकी माँ जो होती है ना बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत हर्ट होता है उसकी माँ को, तो इस तरह से याद रखें, माँ मद्रास है तो ये हो जाएगा। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा क्या, आयुष वीज़ा हो जाएगा। अब जो ये फॉरेन सिटीजनशिप है, तो भारत सरकार ने क्या किया, जितने भी फॉरेन नागरिक आ रहे हैं हमारे भारत में, तो उसके लिए एक वीज़ा की कैटेगरी लॉन्च किया भारत सरकार ने, उसका नाम है क्या, आयुष वीज़ा। जितने भी फॉरेन आ रहे थे तो उसको भारत सरकार कह रहे थे आयुष भवा, तो इस तरह से याद रखें कि आयुष वीज़ा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोरा को। किसको सम्मानित किया गया है? चमन अरोरा को। किसको सम्मानित किया गया है? चमन अरोरा। इसको कैसे याद रखेंगे? डोगरी, एक मिनट, इसको यहीं पे था ना, डोगरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चमन अरोरा को। तो डोगरी एक लैंग्वेज है, आपको पता होगा, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरू, 92 अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसके तहत इसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना है डोगरी को, तो उस डोगरी में लिटरेचर अकेडमी अवार्ड मिला है चमन अरोरा को। तो कैसे याद रखेंगे? चमन, चमन क्या कर रहा था? डोगरी लेके घूम रहा था। डोगरी होता है ना एक टाइप से, डोगरी मतलब डोगरी टोकरी से रिलेट कर लो, तो डोगरी अरोरा, तो डोगरी टोकरी से याद कर लो, टोकरी, तो वो जो टोकरी में क्या था, रोरा पत्थर था, अरोरा, तो उस तरह से आप याद कर लो कि इसमें पत्थर था, रोरा, रोरा पत्थर था डोगरी में, तो ये हो जाएगा। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? यूएसए में। यूएसए में क्या हुआ, ऐसे याद रखो, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, तो उसमें क्या हुआ, जितने भी कोई भी ट्रांसजेंडर अगर एथलीट आता है तो उस पर बैन कर दिया है। कौन? यूएसए ने बैन कर दिया है। अब बोला यूएसए ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली जो पहली अश्वेत महिला बनी है वो है तसेगो गेलई। मिसेस वर्ल्ड बनी है। अश्वेत मीन्स जो मतलब साउथ अफ्रीका का होगा या फिर इस तरह से होगा, साउथ, मैं श्योर नहीं हुई है कहाँ की है, बट मिसेस वर्ल्ड जो है अश्वेत महिला है, वो गोरी नहीं है, मतलब ब्लैक मैन है, वो ब्लैक वीमेन कह सकते हैं उसको, तो वो तसेगो गिलई है नाम। उसको कैसे याद रखेंगे? वो मतलब ब्लैक थी तो उसको बोला क्या, गो, मतलब गो, चले जाओ तुम, तो गो हो जाएगा। भारतीय सेना यानी कि आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने पूर्वी कमान के एक मिनट, मुख्यालय, हाँ, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया, विजय दुर्ग। जो इंडियन आर्मी था, आर्मी लोग, एक पोर्ट मतलब मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम, पूर्वी कमान के जो मुख्यालय था पोर्ट विलियम, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, विजय दुर्ग। आर्मी को क्या बोला कि उस पोर्ट पे गया आर्मी लोग, विलियम पोर्ट पे, तो बोला विजय भवा। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा कि आर्मी विजय दुर्ग नाम रख दिया उसको चेंज करके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 38 राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने जो है टाइटल जीता है? तो ये यूपी हो जाएगा। 38 राष्ट्रीय खेल हुआ कहाँ था, कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, और उसमें कबड्डी टीम ने जो है टाइटल कौन जीता है? यूपी। कौन होगा पुरुष कबड्डी टीम में, कौन जीता है? यूपी जीता है। कैसे याद रखना है? कबड्डी में यूपी जीता है। यूपी लोग क्या होता है ना, यूपी वाले लोग ना बहुत दौड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी बहुत ज़्यादा, तो आप यूपी से रिलेट कर लो कि यूपी में बहुत कबड्डी खेलता है यूपी वाले बच्चा लोग, तो इस तरह से हो जाएगा। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? चाइना में हुआ है। एशियाई शीतकालीन खेल, एशियाई बोल रहा है पूरा एशिया में, एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? चाइना में हो जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? चाइना में क्या हुआ था इस बार, बहुत शीतकालीन हुआ था। पूरा एशिया में सबसे ज़्यादा शीत इस बार ठंडा कहाँ हुआ? चाइना में। चाइना वालों को इस बार बहुत ठंड लगा है, तो इसलिए शीतकालीन क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। गाइस, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा होगा इस तरह से मैं ट्रिक बना रही हूँ, पर याद करने के लिए आप कितने भी वाहियात ट्रिक बना सकते हो अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो, क्योंकि वही चीज़ एग्जाम्स में आते हैं काम, और बाकी जो पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और ये मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ। बस मेरा जो पर्पज़ है यही कि आपको भी याद हो जाए एकदम ईजिली वे में इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए आगे पढ़ते हैं। अमेरिका के बाद अब किसने जो है WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? देखिए,
अमेरिका अभी हम लोग पढ़े थे ना, यूएनएचआरसी से बाहर हो गया। अब ये डब्ल्यूएचओ से भी अमेरिका बाहर हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उससे भी अमेरिका बाहर हो गया है, याद रखिएगा। तो अमेरिका के बाद किसने जो है डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया? जो अर्जेंटीना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या बोली? टीना, टीना डाबी का नाम सुने हैं? वो आईएएस है। तो ये जो टीना है ना, टीना क्या हुई? अब बोली कि अब हेल्थ में काम अब हेल्थ में काम नहीं करूँगी मैं, हेल्थ विभाग में अब मैं नहीं जाऊँगी काम करने। तो टीना, टी से क्या हो जाएगा? टीना हो जाएगा। टीना किसने अपना नाम बदल कर इंटरनल किया है? जोमेटो ने क्या किया ना, कि अपना नाम बदल के जोमेटो ने क्या किया? इंटरनल कर लिया। जोमेटो ने, जोमेटो से कैसे जानेंगे? इंटरनल। अब जोमेटो क्या करेगा? अब जोमेटो नहीं करेगा, अब इंटर करेगा। अब जोमेटो क्या करेगा? डायरेक्टली एंटर करेगा। ऐसे याद रखें, जोमेटो क्या करेगा? अब डायरेक्टली एंटर करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 38 राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो ये क्या हो जाएगा? नीरज कुमार हो जाएगा। नीरज चोपड़ा नहीं है, वो नीरज कुमार है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ये जो उत्तराखंड में अभी खेल हो रहा था, अभी यूपी कौन जीता है? यूपी कैसे जीता है? कबड्डी में यूपी जीता है, कबड्डी टीम में। अभी यहाँ पे है कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। तो ये हो जाएगा नीरज कुमार। इसे याद रखिए, राइफल। नीरज तो जेवलिन थ्रू, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रू करते हैं, बट यहाँ पे मीटर राइफल से मतलब दिमाग में क्लिक होगा। तो इस तरह से मतलब नीरज कुमार आप टिक कर सकते हैं। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान को फीफा ने बोला कि अब तुम मत खेलो, निलंबित कर दिया है उसको, पाकिस्तान को। पाकिस्तान को भीख, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था कि भीख मांगने पे अपराध घोषित किसने किया है? कौन सा कंट्री ने? तो ये किया है आपका पाकिस्तान ने किया है। और फीफा ने बोल दिया कि अब तुम भीख मांगने वालों को अपराध घोषित कर दिया, इसलिए मैं तुम अब खेलोगे ही नहीं। तुम्हारे देश में सारे भीख मांगते हैं, इसलिए तुम मत खेलो। पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान को बोला, याद हो जाएगा। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी आई है? 83%। मातृ मृत्यु दर क्या होता है ना, कि जब बच्चे के जन्म देते समय जो माँ की मृत्यु हो जाती है ना, उसमें कमी आई है भारत में। तो कितना कमी आई है? थोड़ा मोड़ा नहीं, 83% की कमी आई है भारत में मातृ मृत्यु दर में। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? रेपो रेट में कितना प्रतिशत कटौती कर दिया? 0.25% की कटौती कर दिया। रेपो रेट मतलब कम हुआ है रेपो रेट, कितना परसेंट? 0.25%। फिर से याद रखिए, 0.25%, ऐसे याद रखना है कितना कमी किया। 25 चरनी, चौवन्नी होता है ना, जैसे 50 पैसा, जैसे 1 रुपये का 100 पैसा 50 पैसा होता है, फिर चौवन्नी, ऐसे याद रखिए, चौवन्नी कम किया है रेपो रेट में भारत आरबीआई ने। तो 0.25% हो जाएगा रेपो रेट। रेपो रेट मीन्स कम किया, मतलब बैंक ज़्यादातर लोन लेगी आरबीआई से। और जब बैंक लोन लेगी तो हमारे कस्टमर्स जो जितने भी ग्राहक होते हैं उन सबको इजीली लोन मिलेगा। और रेपो रेट बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं बैंकों को ज़्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लोन पे करना पड़ता है आरबीआई को। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का है। मैं जब कभी इकोनॉमी का टॉपिक लाऊंगी तो उसमें मैं डिटेल्स में और बेहद मैं स्टूडेंट की तरह समझाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जो है 25-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो ये यूपी दी है। कौन दिया है? यूपी ने दिया है। किस राज्य सरकार ने जो है 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी दी है? तो यूपी। कैसे याद रखेंगे इसको आप? यूपी में क्या हो गया? सभी के सब आज्ञाकारी हो गए। आबकारी से रिलेट कर रहा है ना, कि आज्ञाकारी, आज्ञाकारी में वहाँ पे राम मंदिर बना है, वहाँ पे अभी महाकुंभ हुआ था। तो जितने भी आज्ञाकारी थे सारे के सारे कहाँ चले गए? महाकुंभ में चले गए। तो कहाँ पे हो गया आज्ञाकारी? यूपी में हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 75वीं वर्षगांठ कब मनाई? 7 फरवरी को। एनएसओ जो है अपनी, माफ़ कीजिएगा गाइस, ये थोड़ी बहुत आवाज़ आती है क्योंकि सामने ही रोड है, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। कैसे, ये फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो है, मुझको समझ में भी नहीं आता इतना कि कैसे एडिट करें, पर क्षमा कीजिएगा। 7 फरवरी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 75वीं बैचलट कब मनाई गई? तो ये 7 फरवरी को हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में शुरू हुआ है। बिम्स्टेक नाम तो सुना ही होगा ना, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इन सब का जो युवा शिखर सम्मेलन हुआ है ना 25 में, वो गांधीनगर में हुआ है। तो गांधी जी क्या करते थे? युवा लोग को ज़्यादातर प्रेरित करते थे, युवा जागो उठो प्रेरित हो जाओ। तो गांधीनगर इसे टिक कर दीजिएगा। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉट्स एंड हीरोज इज टू लाइफ दैट शेप्ड अस का विमोचन किया है? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो विमोचन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए यहाँ पे। ये जो है इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, कुलभूषण कुमार को, क्योंकि ये जो अभी प्रोहिबिशन का एग्ज़ाम होगा, अभी दरोगा का आया था ना, सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन
शायद 28 ना कितना पोस्ट था उसमें, उसके लिए, या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम्स हो या फिर अभी सब इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, तो इसको याद करना बेहद ज़रूरी हो गया। तो ये कुलभूषण कुमार याद रखिएगा कि कौन लिखा है, हॉट्स एंड हीरोज़ इज़ टू लाइव दैट सेव्ड अस का विमोचन किया कुलभूषण कुमार। इसको कैसे याद रखना है, कुल, कुल मिला के क्या दिया है, कुल ये जो कुलभूषण कुमार है एक हीरो है। भूषण कुमार क्या है, एक हीरो है। हीरो, हीरो मतलब कुलभूषण कुमार क्या है, हीरो। इसको कैसे याद रखते हैं, लाइफ दैट सेव्ड अस। कुल मिला के वो कुल सेप, उसका सेप दिया है, कौन सेप दिया है उसका, कुलभूषण। इसको इस तरह से मैं याद करवाती हूँ, 1 मिनट गाइस। हॉट्स एंड हीरोज, इसको ऐसे याद रखिएगा, कुलभूषण, कुल, ऐसे याद है, कुलभूषण जो है ना, कुलभूषण वो ना हॉट हीरो है। हॉट्स है ना, हॉट्स एंड हीरोज, तो बस इसको डिलीट ऐसे करना है कि कुलभूषण जो है ना हॉट्स हीरो की कैटेगरी में आता है, कुलभूषण कुमार जो है हॉट्स हीरो की कैटेगरी में आती है। और अभी हमने पिछले पढ़ा था ना कि वो न्यूज़, न्यूज़ करके एक बुक लिखी थी वो टंडन, चंद्रिका टंडन, तो न्यू एज चंद्रिका टंडन हो जाएगा। हॉट्स एंड हीरो कौन था, कुलभूषण कुमार था। श्री राम जन्मभूमि के किस जो है, 1 मिनट, अस्थाई सदस्य का जो है सदन का निधन हो गया, तो ये हो जाएगा कामेश्वर चौपाल हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि पे एक अस्थाई सदस्य रहते थे, तो उस मेंबर का जो है निधन हो गया है, तो वो कौन हो जाएगा, कामेश्वर प्रसाद। मैं एक बार और पढ़ती हूँ, श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थाई सदन का निधन हो गया है, तो कामेश्वर चौपाल। श्री राम की जन्मभूमि पे एक अस्थाई मेंबर रहता था, सदस्य रहता था, और जो चौपाल, कामेश्वर चौपाल, उसका निधन हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, अगर पूछा तो चौपाल पे बैठा रहता था। श्री राम जो जन्मभूमि था वहाँ पे चौपाल करके बैठा रहता था वो, तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप। किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है, मतलब आईवीएफ के जरिए जो है एक कंगारू का एम्ब्रॉय बनाया है आईवीएफ के जरिए, वो एक ऑस्ट्रेलिया है। तो उसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, कंगारू, कैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ट्रेलिया, कंगारू, कंगाल हो गया। ऐसे ही इसको याद रखिए, क्योंकि ये जो ऑस कंगारू, ट्रेलिया जो है ना, लिया, ऑस्ट्रेलिया, आस कंगारू, कंगाल हो गया। ऑस्ट्रेलिया जो है ना कंगाल हो गया। जब से वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ऐसे याद रखिएगा। ट्रे से क्या हो जाएगा ना, कांटी, कंगारू, एक भ्रूण बना आईवीएफ टेक्निक से, एम्ब्रॉय, ऑस्ट्रेलिया, ट्रेलिया। उसको याद करने का एक ट्रिक बनाती हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया, कंगारू, कंगारू से क्या बना, कंगी ले लिया। ऐसे क्या क्वेश्चन था, मतलब क्या था, किस देश के साइंटिस्ट ने जो है आईवीएफ टेक्निक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, ऑस्ट्रेलिया, कंगी, कौ से कंगारू, कौ से कंगी, कंगी मतलब रिलेट कर रहा है थोड़ा बहुत, कंगी ले लिया, किसने ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ले लिया, कंगी ले लिया, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू किया, कर्नाटक। सूखा से निपटने के लिए एक सूजल प्रोजेक्ट लॉन्च किया कर्नाटक, बोला कि अब तुम नाटक नहीं करो, सूखा से निपटने के लिए सूजल, जल के लिए नाटक कौन करता रहता है हमेशा, कर्नाटक। इसको ऐसे याद रखना है कि जल के लिए कौन नाटक करता है, कर्नाटक। ये हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगोई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, त्रिपुरा, पूरा का पूरा टांग दिया। इस तरह से याद रखो कि त्रिपुरा पूरा का पूरा क्या कर दिया, टांग दिया, कौशल को पूरा का पूरा टांग दिया, सारे कौशल को टांग दिया, पूरा कौशल को टांग दिया। ऐसे याद रखो, तो ऐसे याद रखो कि पूरा कौशल, जितने भी जो भी कौशल था पूरा को टांग दिया, तो कौशल हो जाएगा। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है, 10। गवर्नमेंट ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति। ई नाम पता है क्या होता है, ई नाम से क्या होता है ना कि वेजिटेबल्स का, आप जितने भी सब्जियां होता है ना, आप उसको ऑनलाइन के माध्यम से सब्जियों को खरीद बिक्री कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें सरकार ने 10 ऐसे कृषि वस्तुओं को है जो ऐड कर दिया, अनुमति दे दिया कि जाओ तुम कृषि कर सकते हो, इस तरह से। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं।
फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? मनी में हुई है, जर्मनी में हुआ है। उसको ऐसे याद रखो, ये जो शतरंज का ग्रैंड स्लैम हो रहा है ना, फ्री में दिखाएगा कौन? मनी नहीं लेगा, फ्री में दिखाएगा, तो क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। 38 में राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य मेडल जीता है। इस तरह से याद रखो, तरुण जो है ना, तरुण जो तरुण होता है ना, उसने पुरुष रिकवर तीरंदाजी, उसने ना तीरंदाजी में ब्रॉन्ज जीता है। तो उस तरह से कांस्य, तरुण, दीप, दीप जो था ना, न सोना था न चांदी था, तो क्या था? वो ब्रॉन्ज था, कांस्य था। तो दीप क्या था? कांस्य, कांच का दीप था। इस तरह से याद रख लीजिए। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया। यूएन का जो बजट है उसमें भारत ने अपना योगदान दिया है। बजट में कितना पैसा दिया है? 37.64 मिलियन डॉलर दिया है। तो उसको ऐसे याद रखो, 37.64 मिलियन डॉलर। इसको ऐसे याद रखना, 37 को 7 37 35 वर्ष, ऐसे याद रखो। राष्ट्रपति का एज कितना होता है? कितने में राष्ट्रपति बनता है? 35 साल में बनता है, तो 2 ऐड कर दो। 35 में राष्ट्रपति में 2 ऐड कर दीजिएगा, तो 35, 36, 37। इसको इस तरह से याद रखिए कि भारत ने 2025 के लिए संयुक्त यूएनओ में जो है बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 मिलियन डॉलर। तो उसको ऐसे याद रख लीजिए कि प्रेसिडेंट का कितना है, राष्ट्रपति बनने का जो उम्र सीमा है कितना है? 35 है। तो 35 में 2 ऐड कर दीजिएगा। राष्ट्रपति में हमेशा ऐसे, राष्ट्रपति में 2 ऐड कर दीजिएगा, तो 35, 36, 37 हो जाएगा। 64 याद रहेगा, 64। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़। ऐसे याद रखें, निशा यादव जो थी ना, पहली बात इसमें 2 चीज़ है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? ऐसे माउंट जो किलिमंजारो है वो कहाँ है? माउंट किलिमंजारो कहाँ है? 1 मिनट। माउंट ये जो माउंट किलिमंजारो है कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। और कौन गया? निशा यादव गई थी वहाँ पे। और कितना बार गई? ऐसे याद रखिए कि 36 बार गई है निशा यादव। कितना बार गई है? 36 बार गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना से शुरू किया है? ग्राम के विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है। कौन? उड़ीसा। उड़ीसा गांव बिक गया, ऐसे याद रखिए। उड़ीसा का जो गांव था वो क्या हो गया? बिक गया। सारे गांव बिक गया उड़ीसा का, तो उड़ीसा का गांव क्या हो गया? बिक गया। तो विकासिता उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक होगा। क्या होगा? अमिताभ बच्चन का जो है डिजिटल अवतार लॉन्च किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक। तो इसको इस तरह से याद रखो कि अमिताभ बच्चन का जो जितने भी पैसा था वो IDFC, अमिताभ बच्चन के ID पे एक बैंक बनाया। इसको इस तरह से याद रख लीजिए कि अमिताभ बच्चन के ID पे एक बैंक बनाया। तो जैसे ही ID दोगे तो IDFC आ जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC ID आ जाएगा, और F से फर्स्ट और फर्स्ट बैंक। मतलब याद करने का सरल तरीका है, वो याद हो जाएगा आपको। ID, अमिताभ बच्चन का ID दोगे तो फर्स्ट बैंक हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो होगा मिस्र। क्या होगा? मिस्र होगा। साइक्लोन कैसे याद रखोगे? मिस्र के साथ हमेशा भारत करता है साइक्लोन, तो साइक्लोन मिस्र। इसको याद रखो ऐसे कि साइक्लोन क्या हो गया? एक साइक्लोन आने वाला था लेकिन वो क्या हो गया? मिस हो गया। एक साइक्लोन आने वाला था लेकिन क्या हो गया? वो मिस हो गया। तो ये हो जाएगा। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो वो बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ऑपरेशन डेविल बांग्लादेश में अभी भी क्या हुआ था? सब सारे अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो शेख हसीना वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो इंडिया चली आई थी भागते हुए। तो वहाँ पे शेख हसीना क्यों आई थी भारत? क्योंकि वहाँ पे ना डेविल आ गया। डेविल मतलब क्या? राक्षस आ गया था, तो इसलिए वो भागते हुए आई थी। तो डेविल हंट से आप याद कर सकते हो कि ये बांग्लादेश का है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा जो छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए थे वो रोहित शर्मा था। वनडे में दूसरा बोल रहा है, पहला कोई और है। दूसरा सबसे ज़्यादा छक्का जो लगाया था वो रोहित शर्मा था। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने, यानी कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? विंग रेडर। आर्मी और एयरफोर्स का, नेवी नहीं है इसमें, सेना और वायुसेना। विंग, एयरफोर्स क्या करता है? ऐसे दिमाग में क्लिक करो, एयरफोर्स यानी कि वो उड़ता है। तो उड़ता है कब? जब विंग रहता है तभी तो उड़ता है। तो एयरफोर्स हो जाएगा। और आर्मी भी कहाँ? एरोप्लेन पे चढ़ के ऊपर जाता है ना। तो इस तरह से याद रख लीजिए कि विंग रेडर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। थाई पुशुम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका तमिलनाडु। थाई पुशुम तमिलनाडु उत्सव कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। थाई तुमिल
ऐसे याद रखिए। तुमिल ताई, ताई मतलब एक मुंबई का लैंग्वेज है। ताई, ताई मतलब ताई, ताई कहते हैं उसको, ऐसे याद रख लिए बस। ताई, तो बोल रहा है कि तुमिल ताई, पहले तुमिल, तो ताई पुसुम जैसे ही होगा तो तुमिल, तमिल। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का टारगेट रखा है? 2027 तक बोला कि हम जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है उसको मुक्त कर देंगे 27 तक। लैम्प 27 बार लैम्प हुआ, लिम्फेटिक है ना, तो फाइलेरियासिस ऐसे याद रखो ना, 27 बार, 27 है ना, 27 बार क्या किया, वो फाड़ दिया। तो कोई भी चीज़ को लिपस्टिक को फाड़ दिया 27 बार, इस तरह से आप याद रख लीजिए। HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रख दिया है? यश। एक ट्रेनिंग, ये जो था HAL ने अपने ट्रेनिंग जो एक एयरक्राफ्ट था उस HJT-36 का नाम चेंज कर दिया। पहले HAL ने अपने जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था ना उसका नाम HJT-36 रखा था, लेकिन अब उसका नाम चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया? यशस नाम है इसका, नाम क्या कर दिया? यशस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ना। बोला कि ट्रेनिंग अब करोगे, तो बोला यस करूँगा, तो यस, यस से यशस है, बट यस से कनेक्ट कर जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट, भारत ऊर्जा सप्ताह। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या होता है ना, सारे मिनिस्टर्स रहते हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। तो इस तरह से आप याद कर लो कि ऊर्जा कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर मधुगुल्ला नागफनी को। अब पद्मश्री दिया उसको, फनक रहा था, तो उसको वो बहुत इससे याद रखिएगा, नागफनी है ना। तो ये जो डॉक्टर है ना नागफनी, वो फनक रहा था कि मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं मिला, फनक रहा था। तो उसको क्या किया कि जो पद्मश्री सबसे वो पद्मश्री कैटेगरी है, जैसे पद्मभूषण, पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री हुआ, तो बोला कि तुम फन को नहीं, मैं आपको ये अवार्ड दे रहा हूँ, तो पद्मश्री अवार्ड दे दिया उसको। फनक रहा था। तो किस देश के शोधनकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किया है? तो इजराइल हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखिएगा कि ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क की गतिविधि, इजराइल। तो मस्तिष्क में जो गतिविधि चल रहा था ना उसको उतना ईजी नहीं था खोजना। ऐसे याद रखिए, मस्तिष्क का कोई चीज़ खोजता है तो उतना ईजी नहीं होता है खोजना। तो ये कौन खोजा है? ईजी नहीं होता है खोजना, तो ईजी से आप इजराइल कर दोगे, क्योंकि ये जो मस्तिष्क वाला चीज़ है वहाँ पे एलन मस्क भी डाल देगा, इजराइल दे देगा, USA दे देगा। तो आप सोचोगे कि अरे एलन मस्क तो USA का था, तो मस्तिष्क के लिए एक न्यूरो लिंक बनाया था, तो यही होगा। नहीं, ये नहीं होगा। ऐप से ऐसे याद रखना कि शोधनकर्ताओं ने जो है ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क जो है ना वो ईजी नहीं होते खोजना, तो इजराइल हो जाएगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में। ओलंपिक का ई स्पोर्ट्स गेम होगा ऑनलाइन, तो वो जो 27 में होगा वो रियाद, सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब में क्या होगा? सऊदी अरब, मतलब UAE में नहीं होगा। अभी फीफा 2034 भी सऊदी अरब में ही होने वाला है, फीफा 2034 में। और ये जो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स है 27 में, वो सऊदी अरब। 100 से सऊदी, 100 से 27। आप ऐसे याद रखो, 100 से सऊदी, 100 से 27, तो 27 सऊदी अरब हो जाएगा ई स्पोर्ट्स। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये होगा कियारियन जैकवेट। क्या होगा? जैकेट पहन के चेन्नई ओपन खेलने गया। उसको आप ऐसे याद रखो कि क्या किया वो। चेन्नई ओपन जो खेलने गया ना, चेन लगा के जैकेट पहन के, चेन्नई ओपन है ना, तो उसको ऐसे याद रखो कि जैकेट पहन के, चेन लगा के, और तब गया खेलने। एकल का खिताब जैकेट है ना, तो वो जैकेट पहन के चेन लगा के खेल रहा था, तो जीत गया। तो चेन्नई जैकेट याद रहेगा। नेक्स्ट बताती हूँ। एशिया के पहले, एक मिनट, एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। ऐसे याद रखो। बेंग मतलब पता है आप लोग को? वो ना मेढक को, एक लैंग्वेज है हम लोग का, वो बेंग भी कह सकते हैं। तो बेंग से कैसे याद रखो? आदमकद एनिमेट्रॉनिक था, हाथी एली, हाथी और हाथी याद रहेगा। आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु से क्या हो जाएगा? लुरु। हाथी जो है ना, ऐसे याद रखो, एशिया के पहले आदमकद है ना, एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण किया है। तो ये जो एनिमेट्रॉनिक हाथी है ना, तो उसको इस तरह से याद करो कि हाथी जो है ना लंगड़ा रहा था। अभी ना अभी मोदी जी प्रधानमंत्री ने हाथी के बारे में, एक जो एसिड अटैक हुआ था हाथी के ऊपर, वो बता रहा था। तो इसलिए क्या हो गया? हाथी लंगड़ा रहा था, है ना। हाथी क्या कर रहा था? लंगड़ा रहा था। तो आप इस तरह से याद रखो कि ये बेंगलुरु हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं के अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा की है? तो 6। ओम बिरला ने बोला कि संसद में जो है अनुवाद सेवाओं, जितने भी मतलब 6 लैंग्वेज ऐसे होंगे जिसको अनुवाद के तहत आप बोल सकते हैं, तो अनुवाद 6 भाषा को किया गया। 6 ऐसे याद रखना, 6 भाषा को वो कर रहा, मतलब एक 6 मैथिली लैंग्वेज होता है, 6 बोला जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि 6 भाषा को
घोषित किया था। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। अभी 38 जो खेल हो रहा है उत्तराखंड में हो रहा है, तो अभी नेक्स्ट जो होगा 39 में, वो कहाँ होगा? 27 में होगा वो, तो कहाँ हो जाएगा? मेघालय में हो जाएगा। तो कैसे याद रखोगे इसको, मेघालय को? उत्तराखंड, अब उत्तराखंड उत्तराखंड ऊपर है, उत्तराखंड से अब कहाँ आ जाएगा? अब जब 39 में जब राष्ट्रीय खेल होगा ना, तो वहाँ पे मेघ बरसेगा। इस बार बारिश नहीं हुआ, लेकिन जब 39 में राष्ट्रीय खेल होगा तो वहाँ पे मेघ बरसेगा, तो मेघालय हो जाएगा। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा राकेश रोशन को। क्या हो जाएगा? रोशन को। उसको कैसे याद रखोगे? एक ट्रिक मैं बताती हूँ। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट समझ में आ रहा है? एक उत्कृष्ट मतलब बहुत बढ़िया, ऐसे मान लो ना कि ये उत्कृष्ट कोई भी चीज़ जो होता है ना, कोई चीज़ बढ़िया होता है, अच्छा चीज़ें होती है, उसको एकदम उत्कृष्ट मतलब माना जाता है। तो कोई भी चीज़ रोशन करोगे तभी तो वो चीज़ें आपको उपाधि मिलेगी ना, तो वो रोशन किया राकेश, तो इसलिए मिला। 12 फरवरी को जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में कौन टॉप पे रहा? तो डेनमार्क, हमेशा ही डेनमार्क टॉप पे रहता है। भारत का स्थान इस बार क्या हो गया? 96 हो गया। तो इस तरह से याद रखो कि डेनमार्क टॉप पे था भ्रष्टाचार में। अभी डायन लोग क्या रहता है? टॉप में रहती है। तो इस तरह से याद रखो, डेनमार्क भ्रष्टाचार में कौन करती है ज़्यादा? डायन लोग करती है। तो डायन से हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। भारत का रैंक क्या? 96। भारत बोला छी भ्रष्टाचार हम लोग नहीं करते, तो छी से आप याद रखो कि 96 में 2025 का फरवरी का है। हालांकि ये 2 महीने बाद 3 महीने बाद चेंज होता रहता है, बट अगर फरवरी इधर इर्द गिर्द कोई एग्जाम्स है तो उसके लिए आप छी से याद रखो कि 96 था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? वो है बेथ मुनी तथा जोमेल वारिकन को। देखिए, ये जो मंथली होता है ना, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मंथ, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है अगर आपका आसपास में कोई एग्जाम्स है मार्च में, तो वो आप मतलब मार्च में, अप्रैल में एग्जाम्स है तो वो याद कर सकते हो। मंथली हो सकता है पूछ दे, बट एक्चुअली में जो इंपॉर्टेंट होता है ना, प्लेयर ऑफ द ईयर, अवार्ड ऑफ द ईयर, ये इंपॉर्टेंट होता है। खैर पढ़ते हैं कि प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है जनवरी का, वो है बेथ मुनी जोमेल वारिकन। बेथ मुनी, मुनी लोग को, मुनी लोग का मेल हुआ है इस बार। कहाँ? जनवरी में कुंभ में क्या हुआ है? मुनी लोग का मेल हुआ है, तो ये हो जाएगा बेथ एंड मुनी। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, सॉइल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया है? देखो, हर खेत स्वास्थ्य खेत, खेत कैसा है? हरा हरा, तो ह से क्या हो जाएगा? हरियाणा। सिंपल, कुछ नहीं करना है। हर खेत, ह से हरा, ह से हरियाणा। नेक्स्ट पढ़ते, किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चाइना हो जाएगा। चाइना में क्या हुआ ना, सबसे पुराना जो जुरासिक पक्षी का जीवाश्म था ना, चाइना वालों ने क्या किया? चाइना वालों ने क्या किया? पक्षी को खा जाता है, चमगादड़ को खा लिया था। तो इस तरह से आप पक्षी से याद रखो कि चाइना में हुआ था। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन। इस तरह से याद रखो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो है एक इवेंट में एम्बेसडर बनाया था। किसको? शिखर धवन को। ऐसे याद रखो कि शिखर एक खाने वाला होता है। शिखर, कहीं पे गुटखा पराग पे लिखा होता है शिखर। मैंने देखा है, मैंने नहीं खाया, मैंने बस एक कोई शॉप में गई थी, लिखा हुआ था शिखर। तो ऐसे याद रखो कि एक इवेंट में जो है शिखर का एडवर्टाइजमेंट दे रहा था, तो शिखर हो जाएगा। सोहेल अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? सोहेल अख्तर, सोहेली अख्तर है, वो बांग्लादेश में उसको प्रतिबंध कर दिया। ऐसे याद रखिएगा कि एक शेख हसीना की सहेली थी, उसको जो है मतलब प्रतिबंधित कर दिया बांग्लादेश में। सोहेल अख्तर जो थी, शेख हसीना की बहन थी, तो उसको जो है निलंबित कर दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेबी ने क्या है? सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। सेबी ने बोला, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे पता होगा उसमें आपको। तो सेबी जो है ना, वो बोला कि सेबी सेबिका ने बोला मित्रों आ जाओ। मतलब इस तरह से याद रखो कि जो सेबी है ना, उसने बोला मित्रों आओ शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो। सेबी से ऐसे याद रखो, सेबी ने बोला कि मित्रों आओ शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, तो मित्रों करके सेबी बुला रहा था। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में टॉप में सिंगापुर रहा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन भारत का स्थान हमेशा 4 पे रहता है, लेकिन अभी टॉप पे कौन है? सिंगापुर है। सिंगापुर कैसे याद रखोगे? देखो, श्रृंगार नाम सुना है आप लोग? श्रृंगार मतलब क्या होता है? लड़कियों का श्रृंगार होता है, महिलाओं का। तो श्रृंगार कैसे होता है? लिपस्टिक करता है, तो लॉजिस्टिक है ना, लॉजिस्टिक्स से आप लिपस्टिक को कनेक्ट कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स लिपस्टिक कनेक्ट हो रहा है, तो लिपस्टिक करने से क्या होता है? श्रृंगार होता है, तो आप श्रृंगार याद कर लो। तुलसी गेवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? यूएसए में। तुलसी गेवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो तुलसी जो नाम है, तुलसी गेबार्ड है, उसको यूएसए का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है। तुलसी को बोला कि यूएसए में जाओ, तुम खुफिया जानकारी देना। किसको? तुलसी जी को भेजा। कहाँ? यूएसए में। तुलसी जी को कहाँ भेजा? यूएसए में।
38 में राष्ट्रीय खेलों की ख़त्म हो गया, उसमें टॉप पे कौन रहा है? अब बताओ सर्विसेज। अब कैसे याद रखना है? उत्तराखंड में जो अभी खेल हुआ था, तो उसमें टॉप जो सर्विस ज़्यादा दिया था ना, जो सर्विस ज़्यादा दिया वही टॉप करेगा ना। सर्विस जो ज़्यादा देगा, जो ऐसे मान लो ना कहीं खेल में मान लो जो सर्विस दे रहा है तो वही टॉप करेगा। तो इस तरह से आप याद कर लो। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत। भारत, इसको कैसे याद रखोगे सामाजिक न्याय वाला? भारत क्या करता है ना, सामाजिक न्याय के बारे में ज़्यादा सोचता है, थिंक करता है कि समाज ऐसा पिछड़ा है, समाज को आगे बढ़ना चाहिए, समाज में हर एक को आगे बढ़ने का अधिकार है। तो भारत किस पे ध्यान देता है ज़्यादा? सोशल जस्टिस पे। तो आप भारत को टिक कर, मतलब भारत याद करो। अब नेक्स्ट है जारी ब्लूमबर्ग के एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन रहा है? मुकेश अंबानी परिवार। ये भी कोई कहने की बात है? ऐसे याद रखो, फैमिली जो है एशिया का सबसे बोल रहा है, पूरा एशिया में बोल रहा है, चैनल इंक्लूड है उसमें। एशिया की सबसे अमीर परिवार की बात बता रहा है, तो उस फैमिली में मुकेश अंबानी परिवार आया है जो सबसे अमीर व्यक्ति बना है। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश का सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस का फाउंडर आप कह सकते हो। उनकी जो वाइफ है सुधा मूर्ति जी है, इनकी वाइफ, तो उनके हस्बैंड को NR नारायण मूर्ति, उनके हस्बैंड को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश का सम्मान मिला है इनको। ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश में जो ऋषि सुनक है ना, ब्रिटेन में वो प्रधानमंत्री थे, अभी तो नहीं है। तो जो उनके ही फादर इन लो बोल सकते हैं, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा ना आपका कि ब्रिटेन है, फादर इन लो ऋषि सुनक को उनको मिला था। आदि महोत्सव 2025 आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। कैसे याद रखोगे? बाजार में ना नई नई आदि आई है, बाजार में क्या आई है? अभी नई नई आदि आई है, तो नई से नई दिल्ली कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक मिनट, किस IIT ने जो है विद्युत सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया? IIT गुवाहाटी। ऐसे याद रखो, मतलब सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा को परिवर्तित कर देगा, जो हीट आता है ना उसको वापस भेज देगा। तो वो कौन किया? IIT गुवाहाटी किया है। हार्ट, ऐसे याद रखो। तो ये IIT क्या करता है? गुवाहाटी हार्ट से कपड़ा मंगाया है कि हमको गर्मी नहीं लगेगा, सूरज की जितनी भी किरण होगी, हीट होगी, वो उसको परिवर्तित यानी कि वापस भेज देगा। तो हार्ट से जो कपड़ा मंगाया, ब्रांडेड नहीं कपड़ा लाया कहीं से, कोई मॉल से, हार्ट से मंगाया। हार्ट मतलब आप लोग को पता होगा, एक गांव में एक हार्ट, मतलब जिसमें आप साप्ताहिक हाट होता है या फिर 2-3 दिन पे ना एक हाट जैसा, उसमें वेजिटेबल्स मार्केट वगैरह होता है। खैर वेजिटेबल्स होते हैं, कपड़े, मतलब जितने भी जो भी चीज़ लेना चाहे वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो शायद आप लोग अवेयर होंगे हाट से, तो सोच लीजिएगा हाट से वो कपड़ा लाया। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी? हरियाणा। हरियाणा ने बोला क्या कि खेत में, हरियाणा खेत में जो है नीलगाय आ रहा है, उसको हरियाणा वाला क्या करता है, ज़्यादा खेत करता है, हरी हरी खेत रहती है हरियाणा में, बोला एक भी नीलगाय आएगा तो उसको मार देना, क्योंकि सारे फसल को नष्ट कर देता है, इसीलिए। खत्म। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किसने किया है? नित्यानंद राय। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिमंडल का नेतृत्व किसने किया? अब बताइए, जर्मनी कहाँ पे हुआ था नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन? तो जर्मनी में हुआ था। अब उसको क्या याद रखो, इसे यहाँ पे ना ट्रिक 3 बनेगा। देखो, मनी नहीं था ना, तो नो मनी फॉर टेरर, यहाँ पे नो मनी फॉर टेरर, तो नो मनी, तो मनी से क्या होगा? जर्मनी हो जाएगा। और नित्यानंद राय, तो नित्यानंद राय को ना नींद आ रहा था, क्यों? उसके पास मनी नहीं था, तो जब मनी नहीं था तो वो क्या ही करेगा वहाँ पे, तो उसलिए उसको क्या हो रहा था? नींद आ रहा था, खत्म हो गया। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है? तो ये कानपुर हो जाएगा। अब देखो, अब ये IIT किसानों के लिए जो है सौर निर्जलीकरण टेक्निक डेवलप किया है। उसको कैसे याद है? निर्जल, तुम ना एकदम निर्लज, निर्लज करके ना एक एब्यूजिंग लैंग्वेज है, आप लोग को शायद पता ना, आई एम सॉरी, बट मेरा जस्ट ये पर्पस है कि उसको याद कर लीजिए, किसी भी तरह से याद होना चाहिए। तो ना कान पकड़ के उसको उठा बैठा किया कि तुम जाओ निर्लज व्रत, निर्जली व्रत, ऐसे याद रखो इसको कि किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक डेवलप्ड किया है कौन? तो IIT कानपुर। इसको कैसे याद रखना है? बोला था किसी एक आदमी को बोला गया था कि तुम देखो सूरज उगने तक जो है तुम निर्जली व्रत रखोगे, तुम नहीं तोड़ोगे। लेकिन तो वो आदमी ने क्या किया कि निर्जली व्रत को तोड़ दिया। जब वो निर्जली व्रत को तोड़ दिया तो उसको बोला कि तुम कानपुर के उठा बैठा करो, तो IIT क्या हो गया? कानपुर हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60% तक बढ़ जाएगी। क्या बोल रहा है ये? 2030 तक भारत की जो नेचुरल गैस है उसकी मांग जो है बढ़ जाएगी, मतलब 60% तक उसका मांग बढ़ जाएगा नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस। उसको यार प्राकृतिक 60, प्राकृतिक गैस 60% बढ़ जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, अगर आता है तो प्राकृतिक गैस कितने बढ़ जाएगी? 60%, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो रहा है भारत में नेचुरल गैस का। आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य सरकार ने जो है तेजाब हमले के पीड़ित को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है। देखिए, एक स्टेट है पंजाब, जहाँ पे ना मतलब तेजाब जो भी जिनके ऊपर तेजाब फेंका गया है या किसी भी तरह से उनके ऊपर तेजाब अगर पड़ा है, तो उसको 10,000 रुपये मंथली देगा। कौन? पंजाब देगा। बोला कि तुम अब तेजाब आ गया तुम्हारे मुंह पे, फेस पे, तो तुम अब मतलब जाब, इसको ऐसे याद रखो, जाब, तेजाब। देखो यहाँ पे ना, इसको ऐसे याद रखिए, तेजाब है ना, तो जाब, यहाँ पे भी जाब है, हाईलाइट कर लीजिए, और यहाँ पे भी जाब है, तो जाब जाब क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है? तो मणिपुर में। वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद देखा कि वहाँ पे कोई भी बहुमत वाली कोई सरकार आ नहीं रही है सरकार बनने के लिए, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्या हुआ? लग गया। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन टॉप पे रहा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहा है। सबसे अधिक कमाई किया है कौन? एथलीट में सूची पे टॉप पे रहा है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसको ऐसे याद रखो, क्रिस्टी। अभी वो इतना अमीर हो गया है कि अब उसको ना, अभी वो इतना अमीर हो गया था वो, कि उसको रोना भी नहीं आ रहा था, रोनाल्डो। क्योंकि वहाँ पे ना ये भी आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इस तरह से आपका नोवाक जोकोविच है, लियोनेल मेसी। यहाँ पे ना मैं 3 चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होती रहती हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक होता है नोवाक जोकोविच, एंड लियोनेल मेसी होता है। इन तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, खासकर क्रिस्टियानो में और लियोनेल मेसी में। तो यहाँ पे याद रखो कि बहुत ज़्यादा कमाई किया है ना, इसलिए अब उसको रोना नहीं पड़ेगा, तो रोना से रोनाल्डो हो जाएगा। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 78 हो जाएगा। दिल्ली पुलिस 78 स्थापना दिवस मनाया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? लो, फ्रांस आ गया। भारत के साथ भी 10,000 मेगावाट का समझौता किया था, भारत ने नेपाल के साथ किया था, हाइड्रोजेल का, भारत ने। अभी फ्रांस भी आ गया। क्या किया कि अब मैं जो भी अग्रीमेंट हुआ था नेपाल भारत का, मैं उसको फाड़ दूंगा, अब मैं खुद आऊँ, अब मैं फाड़ दूंगा। तो हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पे क्या किया? फ्रांस आ गया, अग्रीमेंट को फाड़ दिया, जो इंडिया का था तो फाड़ दिया, तो फ्रांस आ जाएगा। IPL 2025 के साथ प्रस्तुता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा कौन? कैंपा कोला लेगा, कैंपा कोला। कैंपा कोला अब क्या होगा ना, कोका कोला पी के वो थम्स अप पर आता है। ये जो थम्स अप है ना, थम्स अप की जगह पे क्या होगा? कोका कोला, ऐसे याद रखो, कोला, कोका, थम्स अप, कोका। किस IIT ने स्वदेशी आंतरिक चिप IRIS डेवलप किया है? तो मद्रास, उसको कैसे याद रखो? माँ हमेशा क्या बोलती है हमारी? स्वदेशी मतलब क्या होता है? जो भारत ने खुद स्वयं बनाया हो कोई भी चीज़ों को, तो वो स्वदेशी होता है ना। तो स्वदेशी आंतरिक चिप बनाया है, तो बोला हमारी माँ, मद्रास है ना, तो ऐसे माँ से कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। माँ ने बोला कि माँ हमारी भारत माता, तो माँ से रिलेट कर लो कि ये स्वदेशी हमारे भारत में ही बनाया है। तो IT माँ से स्वदेशी चीज़, माँ ने क्या बनाती है? हमेशा स्वदेशी घर का चीज़ बनाती है, तो माँ से स्वदेशी कनेक्ट कर लो। चर्चा मेरा अनाईमुड्डी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। चर्चा मेरा अनामुडी शोला राष्ट्रीय नेशनल जो पार्क है, ये केरल में। ये जो UPSC का क्वेश्चन होता है ना, अगर ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा न्यूज़ में है, तो विजन IS में ज़्यादातर इसका डिटेल्स दिया होता है। तो ये जो अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान है ना, अनाईमुडी कहाँ है वैसे? केरल में, याद होगा, तो ये इसको ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, अनाईमुडी केरल। किसने पावर फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन क्या करता है ना, बहुत फॉरवर्ड, फास्टर में बिजली देता है, तो फास्टर से NTPC याद रखो। आगे देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? 1 मिनट कि यहाँ पे 1 मिनट कहाँ थी? किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया है? पुडुचेरी में। पुडुचेरी में क्या हुआ कि अब 5 लोग क्या किया? बोला कि 5 लोग मिलके वंदना करो, 5 लोग मिलके क्या करो? वंदना करो। तो पुडुचेरी से 5 लोग वंदना करो, इसे आप याद रख लो। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकोब किप्लोमो बनाया है। कौन बनाया? जैकोब किप्लोमो बनाया है। 57 मिनट के हाफ मैराथन यानी कि 57 मिनट से कम समय में ही पूरा करने वाले व्यक्ति बन गया है। कौन? जैकोब ऐसे याद रखो, इसको ऐसे याद रखो, हाफ मैराथन, जैकोब हाफ
जैकेट पहन के हाफ रहा था, ऐसे याद रखो कि जैकेट पहन कर क्या कर रहा था, हाफ रहा था, तो जैको हाफ रिलेट हो जाएगा। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति किया है? ज्ञानेश कुमार। भारत का जो अगला मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वो कौन होगा? ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। जिसको बहुत ज्ञान था उसी को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगा, ज्ञान रहेगा तभी तो। ज्ञानेश याद रख लीजिए। 8वां जो हिंद महासागर महासागर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में हुआ है। ओमान में क्या हुआ है इस बार? बोला कि हिंद महासागर सम्मेलन करूंगा इस बार। हिंद में, हिंदुस्तान में करूंगा इस बार, हिंद में महासागर सम्मेलन करूंगा, मान जाओ। तो मान जाओ तो क्या हो जाएगा? मान जाओ, मास्कट, मान जाओ। तो इस तरह से आप हिंद महासागर में कहाँ होगा? 8वां ओमान में हो जाए, मान गया कि चलो हिंद महासागर में ही सम्मेलन करते हैं। कौन सा देश भारत से जो है $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। भारत से क्या करेगा वो? $200 मिलियन की जो आकाश मिसाइल है सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदेगा कौन? फिलीपींस। देखो बोला क्या कि मैं आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदूंगा, लेकिन वो क्या हो गया? फ्लिप हो गया। बोला कि मैं आकाश में जो मिसाइल रहेगा ना मैं उसको परचेस करूंगा, लेकिन वो क्या हो गया? फ्लिप हो गया। तो फिलिप से क्या हो जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया से कैसे याद रखो? कोमोडो, कोमोडो, मोडो है, इंडो है, मोडो इंडो, मोडो इंडो, क्या हो जाएगा? ऐसे याद रखो ना, मोडो इंडो, कनेक्ट हो रहा है ना, इंडो मोडो, मोडो इंडो, इंडो मॉडल, ऐसे याद रखो। मोडो है ना तो कैसा मॉडल? इंडो मॉडल, इंडो मॉडल, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन? धर्म गार्जियन बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार ये न्यूज़ में रहता है, धर्म गार्जियन ऑलवेज, तो जापान के साथ ही होता है। गार्जियन ऐसे जिनको याद नहीं है वो इस तरह से याद कर सकता है कि बोला, गार्जियन बोला कि पान मत चबाओ, पान मत खाओ, लेकिन बोला कि मैं खाऊंगा, तो गार्जियन ने मना किया जब पान खाने से। एक मीची बीका कुछ सैटेलाइट भी था, बोला था कि चबा चबा के पान खा रहा था, वो जापान का ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पे आए थे? कतर। क्या हो जाएगा? कतर। कतर इतना बड़ा नाम ऐसे याद रखो कि अमीर जो था ना, बहुत बड़े अमीर शेख थे, तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की यात्रा पे आए थे, कतार। इतना बड़ा नाम था, इतना लोग आए, इतना बड़ा नाम था, बोला कि तुम कतार में रहो, बाद में तुम्हारा नाम पूछूंगा। बोला कि तुम कतार में साइड हो जाओ, मैं बाद में तुम्हारा नाम पूछूंगा, तो कतार में हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो क्या हो जाएगा? वो कर्नाटक हो जाएगा। बोला कि तुम हमेशा ही नाटक करते हो, स्थानीय शासन के लिए, प्रदर्शन सूचकांक के लिए नाटक करते हो, तो तुम इस बार नाटक नहीं करो। बोला कि जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन, बोला कि शासन करने का नाटक कर रहे हो, तुम नाटक ज़्यादा कर रहे हो शासन करने के लिए, तो ये नाटक से मतलब रिलेट कर सकते हो आप। टॉप पे रहा। किस राज्य ने जो है औद्योगिक पार्क यानी कि इंडस्ट्रियल पार्क और ग्रीन एनर्जी पॉलिसी, हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? असम में। बोला कि तुम शाम में पार्क में आओ, इस तरह से याद रखो। इसने क्या बोला कि तुम शाम में जो है पार्क में आओ, फिर मिलते हैं। तो इंडस्ट्रियल पार्क से क्या हो जाएगा? शाम में कहाँ बुलाया? पार्क में बुलाया। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय से। योग कहाँ पे होता है? आयुष। तो आयु बढ़ता है, योग करने से क्या होता है? आयु बढ़ता है, ऐसे याद रखो। योग करने से क्या होता है? आयु बढ़ता है, तो आयु हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। अब कैसे याद रखोगे कि सीमा को लेके? ऐसे याद रखना है इसको, एक मिनट। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्ला के देश के बीच वैसे भी एक अमेंडमेंट याद होगा, 2015 में अमेंडमेंट हुआ था, 100वां संशोधन भूमि विवाद का। तो ये जो ज़्यादा चीज़ें होती है कहाँ होती है? संसद में होती है ना, इन सब बारे में बात, और तो कहीं नहीं होगा। तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में जहाँ पे संसद है वहीं पे होगा, तो ये संसद दिल्ली से याद कर लीजिए। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? फिलीपींस में। अब इसको कैसे याद रखना है? तमिल कवि कौन था, क्या नाम है? तमिल फेमस कवि थे दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है फिलीपींस। इसको याद रखो कि बोला था कि मैं एक कवि का जो है एक स्टैचू बनवाऊंगा, प्रतिमा बनाऊंगा, लेकिन वो क्या हो गया? फ्लिप कर गया, नहीं बना पाया, तो क्या हो गया? फिलीपींस हो गया। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञान किया है? तो कतार। अभी कतार से एक बहुत बड़ा नाम था ना, अमीर शेख करके, तमीम करके, तो बोला कि कतार में रहो, तो बोला कि नहीं मैं साझेदारी, रणनीतिक पे साझेदारी करूंगा, मैं कतार में नहीं रहूँगा। तो इसे दोनों चीज़ रिलेट कर लो। यात्रा पे आए थे, रणनीतिक बोला कि मैं कतार में नहीं रहूँगा, रणनीतिक साझेदारी के लिए आया हूँ मैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव। बोला कि ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार दोगे,
ब्रिटिश ने क्या किया, बोला कि क्लेम किया, ऐसे याद रखना है ना कि क्लेम किया। कौन क्लेम किया? ब्रिटिशर्स ने बोला कि क्लेम करूंगा मैं भारत के ऊपर, मतलब ऐसे याद रखो कि क्लेम किया था ब्रिटिशर्स ने कि भारत को मैं नहीं छोड़ूंगा इस तरह से। तो कौन क्लेम? ब्रिटिश अकेडमी क्या हो जाएगा? क्लेम किया था, तो कौन क्लेम? किस राज्य में भारत की पहली जीसीसी गल्फ कंट्री है नीति का अनावरण किया? एमपी। एमपी में क्या हो गया? गल्फ कंट्री का पॉलिसी अनावरण किया है एमपी ने, इसको आप ऐसे याद रखो। जीसीसी, जिस गुच्ची का नाम सुने हो? GUCCI गुच्ची होता है, तो जीसी लग रहा है ना गुच्ची। तो अब एमपी, इसका क्या होगा? एमपी। अब लिखो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, सांसद लोग, अब गुच्ची का, वो लोग ब्रांडेड बैग यूज करता है गुच्ची का, कोई भी चीज़ एमपी, तो एमपी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में। बोला कि तुम पैरा एथलेटिक्स करोगे, बट तुम चैन लगा के करोगे, ऐसे नहीं खेलोगे, चैन लगा के करोगे। तो क्या हुआ? पैरा एथलेटिक्स कहाँ हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। नेक्स्ट। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में खोला है। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि ये जो ऐसे याद रखो कि बड़ा जो भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु। अनंत अंबानी सुने हैं नाम? तो सुना ही होगा। तो उसने, अनंत ने बेंगलुरु में जाके वो खोला है कैंपस, ऑफिस खोला है। बोला कि अब मैं बेंगलुरु शिफ्ट हो रहा हूँ। अनंत बोला क्या कि मैं अब बेंगलुरु शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं, मेरा ऑफिस जो है वहीं रहेगा। तो गूगल ने जो है गूगल ने एक ऑफिस खोला है, अनंत नाम है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ज़्यादातर ऑफिस भी बेंगलुरु में होता है, तो आप बेंगलुरु कनेक्ट कर लोगे। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? अजमेर में हुआ है। कहाँ हुआ है? ट्रांसजेंडर लोग क्या हो गया वो, मतलब वो अजमेर दिया। ट्रांसजेंडर लोग क्या हो गया कि ऐसे याद रखो कि ट्रांसजेंडर लोग क्या हो गया? अजर अमर हो गया, अमर हो गया, अजम अमर हो गया। ट्रांसजेंडर लोग क्या हो गया? अमर हो गया। तो अमर थोड़ा भी क्लिक करता है ना, तो अजमेर से याद रख लोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन अजमेर हो गया। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया? ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब जो केंद्रीय मंत्री सोनोवाल था, वो अंतर्देशीय जलमार्ग जो टर्मिनल का उद्घाटन किया है, अब वो ब्रह्मपुत्र नदी में करेगा। कहाँ किया? जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र में कर दिया। वो असम के पास ले जाइएगा, वहाँ पे कर दिया, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये याद रहेगा। वैसे भी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा? सुमन गिल। सुमन गिल ना बल्लेबाजी बहुत अच्छा करता है। अब देखना कभी भी क्रिकेट, वैसे मैं नहीं देखती, बट कभी कभार न्यूज़ में ये आते रहते हैं। तो बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा है? सुमन गिल। तो इस बार बल्लेबाजी जो है ना, बहुत शुभ माना गया। सुमन गिल याद रखो। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादिक की सुविधा से लैस होगी? तो क्या हो जाएगा? यूपी। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादिक सुविधा से लैस होगी? यूपी। यूपी का जो विधानसभा है ना, वहाँ पे अब कोई अनुवादक सुविधा नहीं रहेगा। कोई भी जो लैंग्वेज बोलता है उसमें वो अब लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। यूपी में नहीं होगा अब। किसने व्यवसायियों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नजेट लॉन्च किया है? जोमेटो ने, अभी याद होगा आपको, एक इंटरवल लॉन्च किया था, मतलब डायरेक्टली एंटर करा था रूम में, इस तरह से मैंने ट्रिक बताया था। अब यह है कि व्यवसायियों के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्लेटफॉर्म नजेट लॉन्च किया है। नजेट, जोमेटो ने किया है कि अब नजट मतलब नज़र ना लगे। जोमेटो बोला कि अब हमको नज़र नहीं लगेगा, डायरेक्ट एंटर करूँगा, नज़र भी नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? विवेक जोशी। चुनाव आयुक्त जितने 3 मेंबर होते हैं ना उसमें, चुनाव आयुक्त में, तो जो मेन था तो ज्ञानेश कुमार हो गया, और उसके जो 2 मेंबर होते हैं उसमें विवेक जोशी को नियुक्त किया। किसको? विवेक जोशी। किसने जो है 1 मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? बोला कि LIC। बोला कि 1 मैन ऑफिस। अब बोला कि LIC जो है अब कोई एक ही मैन खोलेगा आपके परिवार में। अब जो LIC है 1 मैन खोलेगा, मतलब ट्रिक बता रही हूँ। 1 मैन ऑफिस LIC। तो LIC तो क्या हो जाएगा? हर एक परिवार में एक आदमी LIC खोलाएगा, मतलब LIC में जाएगा, तो वो LIC से याद कर लो, एक 1 मैन। किस राज्य ने अपना 38 स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था 20 फरवरी को हुआ था, इसीलिए उसका 38वां गठन मनाया अरुणाचल प्रदेश का। OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील। अभी हम लोग पढ़े थे कुछ दिन पहले, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि OPEC से अंगोला जो है बाहर हो गया था। ये ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी, मतलब कंपनी बोल सकते हो। तो मतलब उससे ना अभी रिसेंटली OPEC अंगोला बाहर हुआ था। अभी ब्राज़ील क्या हुआ? शामिल हुआ। अंगोला बाहर हो गया, बट अभी OPEC क्या हो गया?
शामिल हो गया जेल में। ऐसे याद रखो कि जेल, इसे कोई क्या, जेल ओपेक तेल के लिए होता है, क्रूड ऑयल के लिए, तो तेल से रिलेट कर लो कि जेल, जेल भी क्या होता है ना, जेल, जेल एक तेल जैसा होता है जेल, तो वो जेल तो ब्राज़ील हो जाएगा। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गया है? भारत के लिए सबसे तेज मोहम्मद शमी बन गया, बहुत 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गया। कौन? मोहम्मद शमी। अब आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना। लिथियम के साथ हमेशा अर्जेंटीना के साथ भारत का समझौता रहता है, तो याद रख लो लीजिएगा। लिथियम, जिन्हें याद नहीं है तो लिथियम, लिथी टीना, अर्जेंटीना लिथी, लिथी टीना, टीना लिथी, टीना लिथियम, टीना लिथियम मैचिंग हो रहा होगा, जिनको याद नहीं होगा उनके लिए बोल रही हूँ। यम टीना थियम लिथियम अन्वेषण अर्जेंटीना से, याद रखोगे टीना से लिथियम, टीना याद रखिएगा। एक मिनट। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप जीता है? मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप जीत गया है विश्वा राजकुमार। इसको याद करने में देखिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। विश्व चैंपियनशिप है ना, विश्व से क्या हो जाएगा? विश्वा कुमार हो जाएगा। विश्व से क्या हो जाएगा? विश्वा राजकुमार हो जाएगा। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी को। क्या लिखा है? अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? अंगदाताओं को, जो भी अंग देते थे, उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए जो है ना, पुडुचेरी में क्या हुआ? पुडुचेरी, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। तो 5 अंक दिया। कितना अंक दिया है वो? 5 अंक दिया है। कितना अंक दिया है? 5 अंक दिया है। तो बस ऐसे याद रखो, अंगदाताओं उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए जो है प्रदेश में राजकीय सम्मान दिया गया, तो 5 अंक दिया है। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या करता है वो? पक्षी का गणना करता है। बंगाल में पक्षी का गिनती होता है। बंगाली लोग क्या करता है? पश्चिम में क्या होता है? पक्षी, प से पश्चिम, प से पक्षी, तो गिनती होता है। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये होगा नागालैंड। वन में क्या होता है? नाग रहता है। वन में क्या होता है? नाग रहता है। ऐसे याद रखो, नाग, नाग कहाँ रहता है? वन में, वन में रहता है, तो याद रख लो। किसे टाइम मैगजीन में जो है, टाइम मैगजीन पत्रिका में 2025 की वीमेन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा देवी। पूर्णिमा देवी पिछले महीने में भी कुछ चर्चा में थी, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ याद कर लीजिएगा कि टाइम मैगजीन में जो है वीमेन ऑफ द ईयर चुना है। ईयर इंपॉर्टेंट है, ये आपका कोई भी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है कि पूर्णिमा देवी बर्मन वीमेन ऑफ द ईयर, ऐसे याद रखो। टाइम मैगजीन पूर्णिमा, हर, मैं ऐसे याद रखिएगा कि मैं हर एक पूर्णिमा को मैं एक मैगजीन पढ़ता हूँ। ऐसे याद रखिए कि मैं हर एक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मैं हर मैं मैगजीन पढ़ती हूँ। ऐसे याद रखना कि मैं पूर्णिमा के दिन ही मैगजीन पढ़ती हूँ, तो पूर्णिमा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं कौन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काश पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काश पटेल। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का निदेशक बना है पटेल। अमेरिकी जांच काश में जांच कर रहा होता, ऐसे याद रखिए, काश की मैं जांच कर रहा होता, तो हो जाएगा। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? भारत। पहला डिजिटल जो पायलट लाइसेंस जारी कर रहा है वो चाइना है, दूसरा कौन हो जाएगा? भारत। भारत ने भी जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी कर दिया है। नेक्स्ट है 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में। वार्ता पुणे में हुआ। पूना में जाके वार्ता किया। कहाँ पे जाके? वार्ता करो, ऐसे ही करो, पुन होगा। वार्ता करो, आर्थिक वार्ता पे करो तो क्या होगा? पुन हो गया। वार्ता करो मेरे साथ तो पुन होगा, याद रख लीजिएगा। जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में टॉप पे रहा एलिस वॉल्टन। ग्लोबली यानी कि दुनिया में, पूरा दुनिया में सबसे अमीर जो महिलाओं की लिस्ट में टॉप पे रहा है वो एलिस रही है। एलिस वॉल्टन। एलिस बहुत मतलब एलिस से ऐसे याद रखो कि वॉल्टन, वॉलेट, महिला, वॉलेट मतलब क्या होता है? मनी। वॉलेट में क्या होता है? मनी होता है ना, तो वॉलेट, वॉल्टन दिमाग में हिट करेगा। वॉल्टन से क्या हो जाएगा? ये वॉल्टन मनी हो जाएगा। एलिस वॉल्टन। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी का
प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया किसको, आरबीआई गवर्नर थे शक्तिकांत दास, इनको बनाया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले जो दूसरे खिलाड़ी थे रोहित शर्मा। 11,000 वनडे में रन बनाया रोहित शर्मा। दूसरा क्या होगा, यहीं पे लिख लीजिए। सेकेंड फर्स्ट कौन होगा, विराट कोहली। विराट कोहली पहला जो है विराट कोहली होगा, और दूसरा जो सेकंड बना था वो रोहित शर्मा बना था। नेक्स्ट पढ़ते हैं चलिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एमपी। एमपी में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा गिद्ध मिला, एमपी। ऐसे याद रखिए, एमपी लोग क्या करते हैं ना, एमपी लोग क्या करते हैं, मतलब गिद्ध पकड़ते हैं। एमपी लोग क्या करते हैं, गिद्ध पकड़ते हैं, तो एमपी से याद रखिए गिद्ध पकड़ते हैं। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है कौन, पंकज अडवाणी। खिताब 14वां एशियाई चैंपियनशिप पंकज अडवाणी ने आवाज़ दिया कि मैं एशियाई चैंपियनशिप जो है खिताब जीत गया। पंकज क्या हुआ, एशियाई जो है चैंपियनशिप खिताब जीता कौन, आडवाणी। वानी देके बोला कि मैं एशियन खिताब जीत गया बहुत ज़ोर से। एशियाई चैंपियनशिप पंकज आडवाणी होगा। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ मार्स। देखिए एक और इम्पोर्टेंट हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका, बहुत इम्पोर्टेंट। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स इज टू कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका, स्टोरी का विमोचन हुआ है नमिता गोखले। इसको ऐसे याद रखें, नोबिता क्या करता था, नोबिता एक कार्टून में, नोबिता डोरेमोन सुना होगा आप लोगों ने। तो नोबिता क्या करता था, हमेशा ना एक स्टोरीज बनाता था। नोबिता पे क्या बनता है, स्टोरीज बनता है। तो नोबिता से याद रख लीजिएगा कि नोबिता से क्या होगा, स्टोरीज हो जाएगा। अभी इससे पहले देखिए, अभी आपको याद है कि नहीं मैं बताती हूँ। अभी इससे पहले भी एक बुक लिखा हुआ था न्यूज़ एज करके। न्यू एज में कौन थी, चंद्रिका टंडन। एज न्यू अभी आई थी मार्केट में, तो टंडन हो जाएगी। एक और बनाया था कि हॉट एज हीरो बन के एक व्यक्ति था, कौन था, कुलभूषण एक हॉट और कुछ मतलब व्यक्ति कुछ वहाँ पे था, टैगलाइन देखिएगा वीडियो में पीछे, वो कुलभूषण था। आपको याद होना चाहिए, बस क्लिक होना चाहिए, हाँ अगर ऑप्शन में आएगा तो मैं टिक कर सकता हूँ, ऐसा हिंट होना चाहिए आपके दिमाग में। अभी नोबिता आया, नोबिता क्या लिखता है, स्टोरीज लिखता है, तो इस तरह से अभी याद हो जाएगा। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुँच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, आरबीआई डेटा। आरबीआई से कौन सा, आरबीआई डेटा लॉन्च ही करेगा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया, राजस्थान में सारे के सारे क्या डेजर्ट है, तो वहाँ पे पहली बार क्या हुआ, ग्रीन बजट, बोला कि अब ग्रीन चीज़ें लगाऊंगा। तो ग्रीन मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि ग्रीन बजट है तो ग्रीन चीज़ें लगाएगा, जस्ट मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि याद हो जाए। तो ग्रीन बजट क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में डेजर्ट रहता था बहुत सारा, तो अब बोला कि अब मैं ग्रीन लगाऊंगा। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है, तो HKU5-CoV-2 नाम दिया, चाइना। बैट चमगादड़ चाइना से ही होगा, तो वो उसने ही खोजा है। लेकिन पूछेगा कि क्या कौन सा वायरस खोजा, तो HKU5-CoV-2। नेक्स्ट, किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इंडोनेशिया। कोनो, तो ऐसे क्या याद रख लीजिएगा, इंडो क्या हो गया, डूब गया। इंडो क्या हो गया, डूब गया, तो डुकानो से क्या हो जाएगा, इंडो हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, 6.3%। ऊर्जा कितना बढ़ाएगा, ग्रीन ऊर्जा प्राकृतिक गैस का 60% तक बोला था कि बढ़ेगा, भारत में चांस है। और बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है, तो 6.3%। अब बोला कि बिजली, अब तो बिजली में मैं 6% बिजली जो है ना 6.3%, 6 बार बिजली कटी है। कितने बार बिजली, ऐसे याद रखिए, बिजली कितनी बार कटी है, 6 बार, तो 6 बार डिमांड हुआ कि बिजली होगा। भारत अगले 5 साल में किस देश में 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा, तो हो जाएगा श्रीलंका। देखिए श्रीलंका में क्या है कि
श्रीलंका के 1500 जो सिविल ऑफिसर्स है उसको ट्रेनिंग देगी कौन? भारत देगी श्रीलंका में। ऐसे याद है। श्री राम कहाँ के हैं? भारत के हैं। श्री राम सॉरी श्रीलंका श्री राम से याद करें। श्रीलंका में सीताहरण करके ले गया था वहाँ पे, तो श्रीलंका तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है भारत से। तो इस तरह से याद रखिए, श्री से क्या हो जाएगा, उसको शिक्षित करेगा श्रीलंका के सिविल अधिकारियों को भारत। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो ये क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा। माँ लोग क्या होती है ना, हाइपर हो जाती है ज़्यादा। वैश्विक प्रतियोगिता जब होता है ना तो माँ लोग ज़्यादा हाइपर हो जाती है कि बच्चे को अब क्या होगा, मेरा बच्चा जीतना ही चाहिए। तो हाइपर कौन होता है? माँ। तो आईआईटी मद्रास हो जाएगा। उससे पहले भी मैंने आपको मद्रास का चीज़ याद कराया था, कानपुर का याद कराया था कि निर्जलीकरण वाला जो सौर का था वो मतलब निर्जला व्रत नहीं रखा तो कान पकड़ के उठा बैठा कराया। उससे पहले कैंसर वाला चीज़ मैंने बताया होगा आपको, तो कैंसर का क्या था? आईआईटी मद्रास था। उसके बाद एक और मैंने बताया था, मुंबई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है क्या किया था, वो बैन किया, मतलब उसको अपराधी घोषित कर दिया था। मतलब एक यूनिवर्सिटी खुला जाएगा, कहाँ पे? मुंबई में हो जाएगा, जहाँ से डीप फेक लॉन्च हुआ था, जो कलाकारी था मुंबई में, उस पर। इस तरह से अपना दिमाग में हिट जरूर करेगा। एक बार देखना आप कहीं पे क्यूज़ लगा के, मंथली ये वाला, मंथली फरवरी का। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो ये क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा टॉप पे था? आईपीओ सबसे ऐसे याद रखिए, आईपीएस कहाँ रहता है सबसे ज़्यादा? भारत में, तो आईपीओ से भारत हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 19वीं किस्त कहाँ से जारी होगा? अपना बिहार। मैं भी बिहार से ही हूँ, तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी होगा? तो ये क्या हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा। बिहार से जारी किया गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विराट कोहली। अभी पिछले बार क्या पढ़े थे हम लोग? रोहित शर्मा ने 12,000 रन बनाया था वनडे में। अभी फर्स्ट में क्या हो गया? विराट कोहली हो जाएगा। किस राज्य में झुमोई बी नंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? असम में। इसको कैसे याद रखोगे झुमोई को? शाम को जब पढ़ने का वक्त होता था ना, अभी भी होता है, तो क्या होता है ना, लोग झूमता रहता है ऐसे करके नींद में, तो झुमोई से क्या हो जाएगा? झूमर से शाम को ही झूमता रहता है, तो झुमोई से असम में हो जाएगा। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या है? महिला जब से सीएम बनी है अभी वहाँ पे दिल्ली में, तब से सब क्या हो गया? शांत हो गया। कहाँ? दिल्ली में। महिला जब से सीएम बनी शांत हो गया, तो दिल्ली में हो जाएगा। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित, दिल्ली का सीएम अभी कौन है, नाम बताइएगा कमेंट में। हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, कौन? मोपा एयरपोर्ट गोवा प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का अवार्ड जीता है, सिक्योरिटी का, कौन? मोपा। तो ऐसे याद रखिए, मोटा भाई क्या करता है ना, मोटा जो कोई व्यक्ति था उसको सुरक्षा ज़्यादा दिया गया, तो मोपा एयरपोर्ट से आप कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा मोटा, तो ये मोपा कहाँ है? गोवा में है, तो याद हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की? हरियाणा। हरियाणा ऐसे याद रखो, हरी हरी कौन? हरी हमेशा नाम जपता रहता था, उसका गवाह है। हरी नाम जपता रहता था, उसका क्या है? गवाह है। हरी नाम जपता रहता था, तो क्या हो गया? गवाह हो गया। याद आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो ये क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश बोला कि सैन्य शहादत, उस दिन सैन्य शहीद हुआ था बांग्लादेश 25 फरवरी को, तो बांग्लादेश ने घोषित किया। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन घोषित किया है? पासपोर्ट विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मैक्सिको का पासपोर्ट जो है, यूएसए का कंट्री है मैक्सिको, उसका जो पासपोर्ट है बहुत ही महंगा घोषित हुआ है। यूएसए का, मैक्सिको का बहुत महंगा। तो ऐसे यूएसए से जाओ, आपका कॉन्टिनेंट में कनेक्ट होना चाहिए, यूएसए हो कॉन्टिनेंट में जाओ, और वहाँ का पासपोर्ट जो है बहुत महंगा। आगे बढ़िए। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस जीटीएआई लॉन्च किया? कर्नाटक। बोला कि तुम अब नाटक बस करो, जस्ट अब तुम ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लागू करो, अब नाटक नहीं करो, अब ग्रीन ट्रांजिशन लाओ, तो कर्नाटक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाइथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज को मान्यता दी है? असम। शाम कैसे याद रखिएगा इसको, असम को। जैसे देखिए कि किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाइथोइज्म आधिकारिक दस्तावेज की मान्यता दी है? असम। तो बोला कि आज शाम को अपना अपना सब दस्तावेज लाना, मैं धर्म के विकल्प में जो है एक दस्तावेज का मतलब दस्तावेज को मान्यता दूंगा। शाम को सब बैठक होगा दस्तावेज का, तो शाम हो जाएगा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो एमपी के साथ किया। सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ जो है भारत तो एमपी के साथ में किया। एमएलए के साथ में ज़्यादातर चीज़ें क्या होता है, अगर कोई बिल पारित करना हो, विधेयक पारित करना हो तो सांसद करता है ना। तो एमपी याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा लिमिटेड जो है प्रोजेक्ट के लिए एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में हुआ है। सागर कवच जो है पश्चिम बंगाल 2 तटीय सुरक्षा अभ्यास होता है सागर कवच। इसको कैसे याद रखिएगा? कवच बंगाल में ऐसे याद रखिए। मैं इसका ट्रिक बता देती हूँ आपको। पश्चिम बंगाल में सब क्या पहनता है? कवच पहनता है, ऐसे याद रखिए। पश्चिम बंगाल में क्या करता है? सब कवच पहनता है। तो सागर कवच कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 26 फरवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन टॉप पे रहा है? न्यूजीलैंड। वैश्विक स्तन कैंसर यानी कि चेस्ट में जो कैंसर, अभी रिसेंटली एक टीवी अभिनेत्री थी, इसका नाम हिना खान, उनको कैंसर हुआ था, स्तन कैंसर हुआ था उनको। तो अभी ये जो टॉप पे शीर्ष जो कंट्री है वो न्यूजीलैंड। अभी न्यू में ऐसे याद रखिए, अभी भी न्यू में ये स्तन कैंसर उभरा है, न्यू में, तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रकृति कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। मतलब कार्बन बाजार मतलब बेसिकली मार्केट से याद रखो कि अच्छा कार्बन बाजार जो है अंतर्राष्ट्रीय भी है, तो वो कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। तो इस तरह से याद रख लीजिए। कौन 7वीं बार सबसे जो ज़्यादा स्वच्छ सिटी माना गया है? हमेशा की तरह सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर ही रहा है इस बार भी, लेकिन कितनी बार? तो ये 7वां नंबर है, 7वीं बार ये टॉप पे रहा है। किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? समीर कनोडिया को दिया है CEO ऑफ द ईयर। CEO ऑफ द ईयर दिया है किसको? समीर कनोडिया को दिया है। समीर कनोडिया किसको दिया है? समीर कनोडिया को दिया है। CEO ऑफ द ईयर किसको मिला है? समीर कनोडिया को। इसको ऐसे याद रखिए। अमीर व्यक्ति हमेशा CEO रहता है। कौन रहता है? अमीर व्यक्ति। तो याद रखिए कि अमीर व्यक्ति क्या था? CEO था। किस ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की? कर्नाटक। हमेशा बोल रहा था कि तुम नाटक करता है कि मेरे यहाँ ना ग्रामीण सड़क पे नेटवर्क नहीं है। तो इसके लिए ना वो प्रगति पथ लॉन्च किया है। प्रगति पथ स्कीम शुरू किया है। कौन? नाटक कर रहा था कि नेटवर्क नहीं है, नाटक कर रहा था, तो नाटक हो जाएगा। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित होगा? गुजरात में। अब गुजरात में उसको कैसे याद रखना है गुजरात का? तो देखिए थल रक्षा, जल थल कहाँ रहता है? रात में क्या हो गया? रात में जल थल का पता नहीं चलता है, कहाँ पे जल है कहाँ पे थल है। तो आप गुजरात रख लीजिए। रात में क्या जल थल का पता नहीं चलता है, तो गुजरात हो जाएगा। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया? तेलंगाना। ऑब्वियसली तेलंगाना राज्य ने तेलुगु को अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट है किस राज्य के पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? जम्मू कश्मीर में अब क्या होगा? ईमेल जो FIR दर्ज की जाएगी अब वो ईमेल के जरिए होगा, ऑनलाइन EFIR होगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में होगा वो। अब कश्मीर देखिए वहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब क्या होगा? EFIR होगा। कश्मीर में इतना डेवलप्ड हो गया है। किस राज्य के बेलूर गाँव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों को अवशेष मिले? केरल ऐसे याद रखिए। बेलूर गांव है केरल में, उसमें पूजा कैसे होता है?
केला से पूजा होता है, बिना केला का पूजा नहीं होता। तो के से केरल, अब पूजा से क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग बायो बैंक, वन्यजीव बायो बैंक। तो आप ये याद रखो कि बायो बैंक वन्यजीव दार्जिलिंग, जो लिंग दार्जिलिंग, इसको ऐसे याद रखिए। वन्यजीव बायो बैंक, बायो, दर्जी से क्या किया, बायो किया, बैंक, बायो बैंक। दर्जी से क्या किया, दर्जी है ना, दर्जी, दर्जी से क्या किया, बायो किया। डीआरडीओ ने कहा अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक किया है, उड़ीसा। अभी डीआरडीओ कहाँ गया, एंटी शिप मिसाइल NASMSR क्या है, ये सक्सेसफुली लॉन्च किया है, कौन, डीआरडीओ ने। और ये एक मिसाइल है NASMSR, उड़ीसा से। अब उड़ीसा से मिसाइल, APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहीं से तो मिसाइल वगैरह लॉन्च होती है ना, तो उड़ीसा से हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए ये जो SI का एग्ज़ाम होता है इसमें ये इम्पोर्टेंट होगा, 28 फरवरी पूछ देगा। उसमें साइंटिस्ट डे भी होता है, रमन, CV रमन के नाम पे वो डे होता है 28 फरवरी को। वहीं पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी हो जाता है, CV रमन के वो, इसीलिए ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, CV रमन जो उनके नाम पे ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए अब यही गाइस, ये मेरा आज का फरवरी का वीडियो था। मैंने बहुत कोशिश किया कि आप लोग को मैं पूरा ट्रिक के माध्यम से बताऊं और सब चीज़ों को याद कराऊं। आई होप कि आप सभी को बहुत कुछ इसमें से आपने लर्न किया होगा। और अगर कहीं ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपके माइंड में हिट करेगा, क्लिक करेगा, और आप बिना कन्फ्यूज़न के वो आंसर का टिक लगा सकते हो। और अगर कहीं भी अगर मैंने कुछ ऐसा मिस्टेक किया हो, अगर कुछ मैंने ऐसा बोला हो जिसे आप लोग को अगर लगा हो कि ये कैसे बोल रही है और ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताना, कि ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट के साथ आपके साथ आऊँ और मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। बस कमेंट करके बताइएगा अगर आपको अच्छा लगे, और भी मैं बहुत सारे इकोनॉमिक पे टॉपिक हो। देखिए इसमें क्या है ना, मैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो बिहार का, करंट अफेयर्स रिलेटेड, चाहे वो बिहार कांस्टेबल का हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, अभी प्रोहिबिटेशन का फॉर्म निकला था उसमें हो, चाहे आप BPSC का एग्ज़ाम्स हो, किसी भी तरह से एग्ज़ाम है, SPD बहुत ही हेल्पफुल रहा है। मैंने भी एग्ज़ाम्स दिया है SPD का। अगर आप सारे के सारे पेजेस बाय पेज वो कंप्लीट करते हो, पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स में क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन छूट जाएगा, अलग बात है, बट नहीं छूटेगा। और अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो मैं जितने भी दरोगा का इसमें होगा करंट अफेयर्स, मैं वो सारे कवर करा दूँगी, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस हो, मैं एक करके वीडियो लाऊंगी और वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।